अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोनास मेडिसिन। आज हम बात करेंगे कि कोनास क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोनास ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है कीटोकोनाजोल, और ये लोशन, क्रीम और टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और जो लोशन है ये होता है 60 ml और क्रीम होती है 10 ग्राम, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एटको फार्मास्यूटिकल। ये था कोनास लोशन, क्रीम और टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कोनास लोशन, क्रीम या फिर टैबलेट का यूज कर सकते हैं। कोनास मेडिसिन को आप क्रोनिक पेरोनिकिया में यूज कर सकते हैं। पेरोनिकिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी उंगलियां और आपके नाखून के गिर्द जो स्किन होती है उसमें इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें रेडनेस होती है या फिर उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उनमें पेन होती है। सो इस कंडीशन में आप कोनास मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और कोनास मेडिसिन को आप क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस में भी यूज कर सकते हैं। क्यूटेनियस कैंडिडाइसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपकी स्किन पर हो सकती है, और अगर ये इन्फेक्शन आपकी स्किन पर होती है तो फिर इसकी वजह से आपकी स्किन रेड हो सकती है और आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं। और इसकी अहम अलामत ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर इंटेंस इचिंग होती है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा खुजली होती रहती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोनास मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको क्रोनिक वेजाइनल कैंडिडाइसिस में भी यूज कर सकते हैं। क्रोनिक वेजाइनल कैंडिडाइसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपको वेजाइना में हो सकती है, और इसकी वजह से आपको उसमें रेडनेस हो सकती है या फिर आपको उसमें इचिंग हो सकती है। और अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा फैलती है तो फिर इसकी वजह से आपको पेन हो सकती है, और आपको पेशाब करने के दौरान जो है वो जलन हो सकती है, या फिर आपके पेशाब में स्मेल आना शुरू हो सकती है, या फिर आपको पेशाब करने के दौरान रुकावट आ सकती है। और सेम इसी तरह आपको इंटरकोर्स के दौरान भी पेन हो सकती है। और अगर ये इन्फेक्शन आप जल्दी कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। सो इस कंडीशन में भी आप कोनास मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और कोनास मेडिसिन को आप हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी यूज कर सकते हैं। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में हो सकती है, और अगर ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में होती है तो फिर इसकी वजह से आपको नजला, जुकाम या फिर खांसी आना शुरू हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोनास मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और कोनास मेडिसिन को आप टीनिया वर्सिकलर में भी यूज कर सकते हैं। टीनिया वर्सिकलर ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपकी स्किन पर होती है, और इस इन्फेक्शन की वजह से ये होता है कि आपकी स्किन पर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट कलर्स के धब्बे बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर खराब होने लगता है, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ नजर आने लगती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोनास मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और कोनास मेडिसिन को आप सीबोरिक डर्माटाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। सीबोरिक डर्माटाइटिस ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपके सर में होती है, और अगर ये इन्फेक्शन आपके सर में होती है तो फिर इसकी वजह से उसमें जख्म हो सकते हैं, और जख्मों के साथ साथ ये आपके सर में डैंड्रफ बहुत ज्यादा करती है, यानी कि आपका सर खुश्की से भर जाता है। सो इस कंडीशन में भी आप कोनास मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और सीबोरिक डर्माटाइटिस ये आपकी आंखों में भी हो सकती है। आपकी आंखों में जो आईब्रोज हैं या फिर जो आईलिड्स हैं इन पर हो सकती है, और इसके अलावा जो आपकी नोज की साइड्स होती हैं इनके दरमियान भी हो सकती है। सो इस कंडीशन में भी आप कोनास लोशन का यूज कर सकते हैं। यही थे कोनास लोशन, क्रीम और टैबलेट के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कोनास मेडिसिन को यूज करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी या फिर रैशेस बनना शुरू हो सकते हैं, और आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपके पेट में दर्द हो सकती है, और इसके अलावा आपको डेजीनेस हो सकती है, या फिर आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। और इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, यानी कि जिस जगह पर आप इस क्रीम या फिर लोशन को लगाएंगे उस जगह पर आपको जलन हो सकती है। यही थे कोनास मेडिसिन के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज कर सकते हैं। याद रहे कि इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 200 से लेकर 400 मिलीग्राम है, यानी कि मैक्सिमम
मैक्सिमम इसकी 2 टैबलेट दिन में यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लोशन की, तो ये जो लोशन है ये होता है शैम्पू बेस्ड लोशन। जिस तरह से आप अपने बालों को शैम्पू करते हैं, सेम इसी तरह इस लोशन को आपने यूज करना है। लेकिन इसमें ये आपने करना है कि लोशन लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट अपने बालों में लगाए रखना है, ताकि इसका असर आपके सर में सही तरीके से पहुंच सके। और फिर इसके बाद आपने अपने सर को वॉश करना है और इसको आपने डेली बेस पर यूज करना है और 1 माह तक आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें क्रीम की, तो क्रीम को आपने अपनी स्किन पर यूज करना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर जितनी भी ऊपर मैंने कंडीशंस बताई हैं, उनमें से अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप इसको गर्दन से लेकर पांव तक दिन में 1 मर्तबा पूरे जिस्म पर लगा सकते हैं। यही थे कुनास लोशन, क्रीम और टैबलेट के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।